ओके, तो हम लोग अपनी अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। नाम है कंडीशनल आइडेंटिटीज़। कंडीशनल आइडेंटिटीज़। ओके, तो पहला है हमारा, अगर sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, इसकी वैल्यू क्या होती है? 4 टाइम्स sin a इंटू sin b इंटू sin c, ये होता है। ये करना है हम लोग को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना प्रूफ, ठीक है। तो sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, ठीक है। तो अगर हम लोग इन दोनों टर्म्स को एक साथ लें तो हम लोग यहाँ पे sin c प्लस sin d लगा सकते हैं। तो sin c प्लस sin d होता है 2 टाइम्स sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 प्लस sin 2c, ठीक है। अब हमें कुछ c में एंगल चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 2 sin a प्लस बी को हम लोग पाई माइनस c लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos a माइनस बी प्लस साइन सी, ठीक है। तो साइन 180 माइनस थीटा इज़ नथिंग बट साइन सी ओनली। तो 2 साइन सी कॉस ए माइनस बी प्लस साइन सी, ठीक है। तो अगर हम लोग साइन सी कॉमन करें तो क्या बचेगा हमारे पास? ओ सॉरी, यहाँ पे साइन 2c है, साइन 2c, ठीक है। और साइन 2c को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन सी इंटू कॉस सी। इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन सी इंटू कॉस सी। तो अब हम लोग यहाँ से 2 साइन सी कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा? कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 साइन सी, ओके। तो अब हमारा साइन सी आ गया। अब हमको एंगल ए और बी में चाहिए, तो कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। कॉस ऑफ ए माइनस बी, यहाँ से तो कोई दिक्कत है नहीं, प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस ए प्लस बी, पाई माइनस ए प्लस बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स साइन सी, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, और कॉस 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस का कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस टी लगा देते हैं। तो 2 साइन सी कॉस सी माइनस कॉस टी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी ए प्लस, मतलब बी से बी कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ डी माइनस सी बाई 2, यहाँ पे बी आएगा, ठीक है। ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, ठीक है। तो ये आएगा, तो ये 2 2 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। तो हम लोग ये ईज़िली ये प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशनल आइडेंटिटीज़ होती हैं जिसको हम लोग इस तरह से अप्रोच करते हैं, ओके। और करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक ये है, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, ठीक है। इसकी क्या वैल्यू होगी? 1 प्लस 4 टाइम साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2, इसकी वैल्यू ये होती है, ये देखना है, ठीक है। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे? ओके, तो ये होता है, अगर इसको हम लोग लिखें यहाँ पे इस तरह से, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी
-1। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कॉस सी प्लस कॉस डी हमें पता है क्या होता है। कॉस सी प्लस कॉस डी होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2 प्लस कॉस सी -1। ठीक है। अब हमें देख के ही पता चल रहा है ना कि ये चीज़ कुछ सी में हमको लेके आनी है और ये ए प्लस बी में है, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी जो होता है उसकी वैल्यू पाई होती है। ठीक है। तो ए प्लस तो क्या होगा, a बाई 2 प्लस बी बाई 2 क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। तो a बाई 2 प्लस बी बाई 2 के बदले हम लोग पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स कॉस पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। ठीक है। इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी। कॉस थीटा एक हमारे पास फॉर्मूला होता है। कॉस थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होता है। ठीक है। -1। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह का बन जाएगा। और कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी बाई 2, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। सिंपल चीज़ है, बस इसमें एक दूसरे में कन्वर्ट करना और कुछ नहीं। ठीक है। तो यहाँ से 1 और -1 कैंसिल हो रहा है, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। सॉरी, यहाँ माइनस का आएगा, माइनस का 2 टाइम्स साइन स्क्वायर सी बाई 2। तो अगर हम लोग यहाँ से 2 साइन सी बाई 2 कॉमन कर लें, 2 साइन सी बाई 2 कॉमन कर लें, तो ये कुछ इस तरह से बच रहा है कॉस ए माइनस बी माइनस साइन सी बाई 2। ठीक है। माइनस साइन सी बाई 2, ये चीज़ बच रही है। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको साइन वाला तो मिल गया, ए और बी वाला चाहिए, तो बस अब इसको ए और बी में कन्वर्ट कर दो। तो ये हो जाएगा 2 साइन सी बाई 2, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। ठीक है। माइनस, अब सी बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, जैसे ए बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो सी बाई 2 क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2, यही तो होगा। तो यहाँ पे लिख दो साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2, साइन ऑफ, सिर्फ सी बाई 2 को लिखते हैं अभी। तो सी बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, सी बाई 2 की, ये तो सी बाई 2 की वैल्यू है। ठीक है। तो सी बाई 2 की वैल्यू होगी पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2, ये होगा। ठीक है। मैं एक एक स्टेप लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कुछ कन्फ्यूजन भी ना हो। ठीक है। ओके। तो अब हम लोग अगला स्टेप लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स साइन सी बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए माइनस बी। ठीक है। कॉस ए माइनस बी माइनस ये साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2, कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2, ये आ गया। अब हमको यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी लगाना है। कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है। ठीक है। आई थिंक आई हैव डिड वन मिस्टेक। ठीक है। मैंने एक मिस्टेक कर दी है यहाँ पे कॉपी करने में। ठीक है। ये कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 था यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे 2 था। ठीक है। अब कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो कॉस डी माइनस कॉस डी क्या होता है, 2 टाइम्स साइन सी बाई 2। कॉस सी माइनस कॉस डी होता है 2 साइन सी प्लस 2 साइन साइन यानी साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो सी प्लस डी बाई 2 क्या होगा, ए प्लस ए 2 ए बाई 2, तो ए बाई 2 ही आएगा ना। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, तो डी माइनस सी बाई 2 करेंगे तो यहाँ बी बाई 2 आ जाएगा। ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 टाइम्स साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2। तो ईज़िली हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ कंडीशनल आइडेंटिटीज़ होती हैं जिस तरह से हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है। तो और करते हैं। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है tan ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का, ये होता है tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस का tan ऑफ ए tan ऑफ बी tan ऑफ सी। डिनोमिनेटर में होता है
1 माइनस tan A tan B माइनस tan B tan C माइनस tan C इंटू tan A। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ओके, तो अब यहाँ इसी से रिलेटेड एक रिमार्क भी होता है हमारे पास कि अगर नोट में लिख सकते हैं, अगर तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी अगर तुम्हारा पाई है, ठीक है, पाई है या n पाई है, कह सकते हैं हम लोग n पाई मतलब पाई 2 पाई, तो क्या होता है, जो tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी होता है ना, जो tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी होता है वो क्या होता है, tan ऑफ n पाई। ठीक है, तो ओ सॉरी, ठीक है, तो हम लोग इसको भी पहले मैं रिजल्ट लिख देता हूँ फिर समझाऊंगा। तो जो जो tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b, इससे पहले मैंने डिस्कस भी किया था, एक चीज़ आई थी तो मैंने डिस्कस भी कर लिया था, tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b इंटू tan ऑफ c में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, देखो ये कैसे होता है, देखो मैं करके बताता हूँ। जैसे कि सपोज़ अगर a प्लस बी प्लस सी अगर पाई हो गया तो क्या होगा, tan a प्लस बी प्लस सी। तो tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, अगर तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा होता है tan a प्लस tan b। देखो इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c। ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है, माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। ठीक है, तो अगर n पाई, अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है तो tan पाई क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, tan पाई क्या होगा, tan पाई क्या होगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो tan पाई हो जाएगा ज़ीरो। तो ये जो होगा tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c। ठीक है, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जो डिनोमिनेटर है वो भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ज़ीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो ये तो हम लोग इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ tan a। जो समेशन ऑफ tan a है वो प्रोडक्ट ऑफ tan a में ब्रेक हो जाएगा, हम लोग ये सब कह सकते हैं सिंपली। अगर हम लोग इसको इधर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं तो ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी क्या है, अगर पाई बाई 2 का मल्टीपल है तो क्या होगा। ठीक है, अगर पाई बाई 2 का मल्टीपल है तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको अगर हम लोग tan ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस 1 पाई बाई 2 में लिखें तो ये होता है अनडिफाइंड होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/0। tan 90 अनडिफाइंड होता है ना 1/0। तो अब देखो जो हमारा tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ tan a, मतलब tan a प्लस tan b माइनस इंटू प्रोडक्ट ऑफ tan a इंटू प्रोडक्ट ऑफ tan a अपॉन एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, इस तरह का जो सम होता है tan a tan b का, ये फॉर्मूला होता है, शॉर्ट में लिखने का तरीका है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, देखो ये फॉर्मूला देखो तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा ना, अरे tan a प्लस tan b प्लस tan c को हम लोग समीशन ऑफ tan a नहीं लिख सकते, और tan a इंटू tan b इंटू tan c को प्रोडक्ट ऑफ tan a इंटू tan b इंटू tan c नहीं लिख सकते क्या, तो बस ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस समेशन ऑफ tan a इंटू tan b की जो वैल्यू है वो ज़ीरो आ जाएगी, तो समेशन ऑफ tan b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी होती है कि tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी।
ओके, तो इस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो ये दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके, तो अभी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, अगर इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू n इंटू पाई है। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है कि समेशन ऑफ कॉट ए इंटू कॉट बी इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने एक रिज़ल्ट हम लोगों को पता है। रिज़ल्ट ये होता है, अगर a प्लस बी प्लस सी, अगर लिख लेते हैं एक बार, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू n पाई होता है, तो जो हमारा जो सम होता है, जो tan a प्लस tan b प्लस tan c जो होता है, वो ब्रेक हो जाता है tan a इंटू tan b इंटू tan c में, इसमें ब्रेक हो जाता है। तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, tan a प्लस tan b प्लस tan c अपॉन tan a tan b tan c इज इक्वल टू 1। कुछ हम लोग इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट ए कॉट सी प्लस कॉट ए कॉट बी इज इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ कॉट ए इंटू कॉट बी की वैल्यू जो आएगी वो 1 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको अप्रोच कर सकते थे। ठीक है, और हमारा यही क्वेश्चन आता है, अगर a प्लस बी प्लस सी अगर n पाई है, तो समेशन tan a बाई टू इंटू tan b बाई टू की वैल्यू 1 होगी, अगर हमें ये शो करना है। ठीक है, समेशन tan a बाई टू b बाई टू की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि देखो, हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी अगर पाई होगा, तो पाई a बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 2 होगी। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर पाई बाई 2 होती है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के लिए हमारे पास एक रिजल्ट होता है, ये अभी हम लोगों ने किया। अगर हमारा जो सम है अगर ऑड मल्टीपल होता है, तो tan a tan b tan c tan a 1 होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ से लिखेंगे, अगर ये होता है तो हम जानते हैं कि जो tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a हमारा क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो a बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2 है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख देंगे कि जो tan a बाई टू होगा, जो tan b बाई टू होगा, या tan b बाई टू होगा, tan c बाई टू होगा, प्लस tan c बाई टू होगा, tan a बाई टू होगा, वो 1 होगा। ठीक है, तो लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो भी मैंने डिस्कस किया आप लोगों से, ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं। कंडीशनल आइडेंटिटीज़ यूज़ करना ये आ जाती है काम में। ठीक है, तो ये होता है। अब इसके बाद हम लोग एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं। हमको जब समेशन ऑफ सीरीज़ की बात करते हैं अब हम लोग, ओके, तो समेशन ऑफ सीरीज़ की बात करते हैं। समेशन ऑफ सीरीज़,
तो इसमें हमारे बेसिकली दो तरीके की सीरीज़ होती हैं। तो जैसे हम लोग पहले टाइप की बात करें तो अगर हमारे पास दिया हो, ठीक है, हमारे पास इस तरीके से दिया हो साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 टाइम्स बीटा, ठीक है, प्लस सो ऑन साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू बीटा, ठीक है। इस तरह की कोई सीरीज़ दी हो हमारे पास, ठीक है, ये हमारा nth टर्म है, ये हमारा इसको nth टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ है, तो अगर हम लोग इसको देखें तो जो हमारा जो इसका जो आर्ग्यूमेंट है, इसके जो आर्ग्यूमेंट है जो एंगल के अंदर है, जो एंगल है, ठीक है, तो उनका जो हम लोग अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें, अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस की बात करें तो हमें कॉमन डिफरेंस d मिल रहा है। जो कॉमन डिफरेंस d जो है वो हमें बीटा मिल रहा है, ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें क्या मिल रहा है, बीटा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं साइन, ठीक है। इसके लिए हम लोग इसका हम लोग सम डायरेक्टली लिखते हैं, कैसे, साइन, ठीक है, साइन n बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू इंटू साइन अल्फ़ा प्लस n-1 बाई बीटा बाई 2। सोच रहे हो ये फॉर्मूला कैसे मुश्किल सा है, देखो मैं कैसे याद करना बताता हूँ, ठीक है। देखो मैं फॉर्मूला याद करना बताता हूँ आपको, 1 मिनट में याद हो जाएगा अभी, ठीक है। देखो तो यहाँ से आप लिखो, यहाँ से पहले लिखो साइन, ठीक है, फिर डिनोमिनेटर में लिखो साइन, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करो, बनाओ बॉक्स और यहाँ पे फिर लिखो साइन, ठीक है, और फिर लिखो यहाँ बॉक्स बना दो। तो फॉर्मूला होता है n टाइम्स कॉमन डिफरेंस, ठीक है, n टाइम्स कॉमन डिफरेंस बाई टू, ठीक है। उसके बाद फिर कॉमन डिफरेंस बाई 2, ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, प्लस लास्ट एंगल बाई 2 साइन के अंदर। तो ये जो फॉर्मूला हमारा निकल के आ जाता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास एक और सीरीज़ होती है कॉस में, जिसको हम लोग दूसरी टाइप की बोल सकते हैं। तो हमारी सीरीज़ है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू बीटा, ओके। तो इसको भी हम लोग कैसे इसका आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग को क्या करना है, साइन लिखना है, डिनोमिनेटर में भी साइन लिखना है, ठीक है। यहाँ तो कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे बॉक्स और यहाँ पे बस कॉस लग देना है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होता है वो होता है n बीटा बाई टू, यहाँ पे बीटा बाई 2, और इसी तरीके से यहाँ पे अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट एंगल, वो सेम कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अल्फ़ा की बात करें, अल्फ़ा है हमारा पाई बाई 11, अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस यानी बीटा की बात करें तो बीटा है तुम्हारा 2 पाई बाई 11, ठीक है।
और अगर हम नंबर ऑफ़ टर्म्स की बात करें 1 2 3 4 5, तो हमारे पास टर्म्स हैं 5, तो n की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 5 आ गई। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कॉस में फॉर्मूला होता है तो साइन साइन कॉस होता है, तो साइन लिखा, ठीक है, अपॉन फिर साइन लिखा और फिर यहाँ पे एक बार कॉस लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या होता है, n π/11 होता है, और सॉरी n β/2, यानी n यानी 5, बीटा क्या है 2 π/11, 2 π/11/2। ठीक है, तो n β/2 होता है। ठीक है, n β/2, तो n कितना था 5, बीटा था 2 π/11/2 करेंगे तो बाई 2 कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये n β/2 ही होता है, सिर्फ β/2, तो बीटा क्या है 2 π/11, 2 π/11/2 इंटू 2। ठीक है, और ये होता है फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल क्या है π/11, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, लास्ट एंगल है 9 π/11, 9 π/11 और डिवाइड बाई 2। इस तरह का कुछ नज़ारा हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा साइन 5 π/11। ठीक है, अपॉन ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा साइन π/11, साइन π/11। ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस, कॉस ये हो जाएगा 9 1 10, तो ये हो जाएगा 5 π/11। ठीक है, ये भी 5 π/11 आ जाएगा। तो इस तरह का कुछ हमारे सामने आएगा। ठीक है, ओके ओके। तो अब लोग अगली स्टेप में अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा ना, साइन 5 π/11 इंटू कॉस 5 π/11, 5 π/11 डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन π/11, साइन π/11। ओके, तो ये आ जाएगा कुछ, इसको हम लोग इधर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, तो साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा यानी 10 π/11, 10 π/11। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है साइन π/11, π/11। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं पाई माइनस π/11। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 साइन पाई माइनस π/11, यही तो है 10 π/11। डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं साइन π/11। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन π/11 बाई साइन π/11, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा 1/2, करेक्ट है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास ओके, तो क्वेश्चन लिखते हैं फाइंड सम ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर n थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी अगर हमको ये निकालना है तो। ठीक है, तो हम जानते हैं एक ही चीज़ जानते हैं इससे रिलेटेड कि स्क्वायर में तो कोई फार्मूला होता नहीं, साइन और कॉस में होता है, तो कॉस में कन्वर्ट करना होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा यानी 4 थीटा बाई 2। ठीक है, प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ 6 थीटा बाई 2। ओके, प्लस सो ऑन 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स 2n थीटा बाई 2। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से क्या करें, अगर 1/2 को अगर हम 1 को n बार जोड़ते हैं तो n आता है, तो अगर 1/2 को n बार जोड़ेंगे तो n/2 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। ठीक है, माइनस अब ये आ जाएगा 1/2 यहाँ से कॉमन। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा
प्लस कॉस 4 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा अप टू सो ऑन कॉस ऑफ 2n थीटा, कॉस ऑफ 2n थीटा। बस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, ये फर्स्ट एंगल है 2 थीटा। अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस की बात करें तो ये भी 2 थीटा आ रहा है, अल्फ़ा बीटा। और n कितने आ रहे हैं, n तो n ही है यहाँ पे, n की वैल्यू तो n ही है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे n/2 माइनस 1/2। ठीक है, तो आंसर में हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग जानते हैं कॉस में है तो ये आएगा साइन कॉस, तो साइन कॉस। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे 3 बॉक्स बना देंगे। ठीक है, 3 बॉक्स बना देंगे। ये पहला होता है n इंटू बीटा बाई 2, तो n इंटू बीटा बाई 2 क्या होता है, n इंटू बीटा, तो n इंटू मतलब 2n थीटा, n इंटू बीटा बाई 2। ठीक है, और ये होता है n बीटा बाई 2, तो नहीं सिर्फ बीटा बाई 2, तो बीटा है 2 थीटा बाई 2 ये आएगा। उसके बाद होता है इसमें फर्स्ट एंगल क्या है 2 थीटा। ठीक है, प्लस लास्ट एंगल है 2n थीटा बाई 2, कुछ इस तरह का ये हमारे पास आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, n/2 माइनस 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ n थीटा, यहाँ पे आ रहा है साइन ऑफ थीटा, और यहाँ आ रहा है ये 2 कैंसिल हो जाएगा, n थीटा कॉमन कर लेंगे, n+1 थीटा कॉस ऑफ n+1 थीटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ईजिली हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। ओके, कॉन्सेप्ट अगर एक बार आ जाता है ना तो उसके बाद क्वेश्चन ईजिली हो जाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ग्रिप करना इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो इसी तरीके से क्वेश्चन और करते हैं। हमारे पास सपोज क्वेश्चन है कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब 2 थीटा प्लस कॉस क्यूब 3 थीटा अप टू सो ऑन प्लस कॉस क्यूब ऑफ n थीटा। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 टाइम्स कॉस थीटा, ये होता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा कॉस 3 थीटा प्लस 3 टाइम्स कॉस थीटा बाई 4, ये आएगा कुछ कॉस क्यूब थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम लोग इसी के हिसाब से पुट करते हैं, तो कॉस क्यूब थीटा का हम लोग यहाँ से ऐसे पुट करेंगे तो ये आएगा कॉस 3 थीटा प्लस 3 टाइम्स कॉस थीटा प्लस अपॉन 4। ठीक है, प्लस तो 4 तो कॉमन रहेगा नीचे। ठीक है, अब मतलब 1 है तो 3 है, तो 2 है तो 6 होगा, कॉस 6 थीटा, ये तो 3 तो चलता रहेगा, और जो एंगल होता है वही तो, यानी 3 cos 2 थीटा। ठीक है, इस तरीके से कुछ मामला सेट होगा जाके। फिर यहाँ पे बात करेंगे, नीचे तो 4 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, कॉस अब यहाँ पे क्या है, अगर 1 था तो 3 था, 2 था तो 6 था, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करके, तो n है तो 3n हो जाएगा, तो 3n थीटा हो जाएगा, कॉस ऑफ 3n थीटा प्लस 3 टाइम्स कॉस का जो भी एंगल है कॉस ऑफ 2n थीटा, कॉस ऑफ n थीटा। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, 1/4 को तो पहले बाहर ले लेंगे। तो देखो, तो यहाँ से 2 सीरीज़ बन रही हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 1/4 को बाहर लेते हैं, तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ सीरीज़ इस तरह से बन रही है, कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा अप टू सो ऑन कॉस 3n थीटा। ठीक है, एक सीरीज़ तो ये आ रही है हमारी, देखो इसको ऐसा ब्रैकेट बनाते हैं। ठीक है, प्लस दूसरी सीरीज़ क्या आ रही है, 3 cos थीटा, इसको यहाँ कॉमन कर लेते हैं, 3 cos थीटा प्लस cos 2 थीटा अप टू सो ऑन cos ऑफ n थीटा। ठीक है, ये बॉक्स में ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 सीरीज़ आ गई। तो अब इस सीरीज़ की अगर बात करें तो अल्फ़ा हमारा जो फर्स्ट एंगल है वो है 3 थीटा, बीटा भी हमारा क्या है 3 थीटा, और हमारा n जो है वो n ही रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग इस सीरीज़ की बात करें तो अल्फ़ा तुम्हारा है थीटा, बीटा भी है तुम्हारा थीटा, और n क्या है, n है, और क्योंकि हमारा सीरीज़ कॉस में है तो कॉस का फॉर्मूला, पहले इसको 1/4, ये वाला बॉक्स तो बनना ही है,
ठीक है। तो अब क्या होगा, हमारा होता है साइन ऑफ कॉस का होता है साइन साइन कॉस, ठीक है। तो साइन ऑफ, और यहाँ भी साइन ऑफ, और यहाँ पे कॉस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बॉक्स बना दें ये इस तरीके से, तो ये होता है एन बीटा बाई टू, ये होता है एन बीटा बाई टू, तो एन 3 थीटा, तो ये होता है 3 एन थीटा बाई टू, ये होता है बीटा बाई टू यानी 3 थीटा बाई टू, ठीक है। और इसमें होता है फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, तो फर्स्ट एंगल क्या है 3 थीटा, लास्ट एंगल क्या है 3 एन थीटा, 3 थीटा प्लस 3 एन थीटा बाई टू, तो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अब हमारी बात आती है प्लस की, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 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 कॉस, ठीक है। तो अब हम जानते हैं इसमें फर्स्ट एंगल नहीं एन बीटा बाई टू यानी एन थीटा बाई टू, ये बीटा बाई टू थीटा बाई टू, और ये होता है फर्स्ट एंगल थीटा प्लस एन थीटा प्लस एन थीटा बाई टू, ठीक है। और ये इसके साथ 3 का मल्टीप्लाई भी है, इसका साथ 3 का मल्टीप्लाई भी है, और फाइनल बॉक्स बंद कर देंगे। तो इसको हम लोग जो होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग समीशन ऑफ सीरीज़ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप तुम लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ओके। तो अगर तुम लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो उसके लिए थैंक यू मेरे भाई। आई होप तुम लोग ये सारी चीज़ें समझ रहे होगे, और कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे तो पता है तुम लोग कमेंट में बता दोगे, ठीक है। और मैं चाहता हूँ ना कि ये वीडियोस तुम लोग और लोगों के साथ शेयर करो ताकि और भी भाई हमारे साथ जुड़ सकें, ओके। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। सिर्फ हमारे 2 टॉपिक्स बचे हैं अब, यहाँ से 2 टॉपिक्स की बात करें तो हमारा एक ग्राफ्स बचा है और एक बचा है रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ पूरा ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने काफ़ी डिटेल वे में डिस्कस किया है, ठीक है। तो ख्याल रखो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।